नमस्कार दोस्तों, जीएलसी इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में हम एप्लीकेशन की वोल्टेज डिवाइडर की क्या अहमियत है वो जानेंगे। हर सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर बहुत ही काम की चीज़ है, जिसके हिसाब से सेट को किसी वोल्टेज का कोई फिक्स फीडबैक दिया जाता है, जिससे सर्किट प्रॉपरली काम करती है। अगर दिए हुए वोल्टेज में कुछ कम ज़्यादा होता है तो उसकी जानकारी या फीडबैक वोल्टेज डिवाइडर मेथड से क्रिएट किया जाता है, जो एक अहम हिस्सा है किसी भी सर्किट का। सिंपल सी सर्किट होती है, एक रजिस्टर सप्लाई लाइन से जुड़ा होता है और उसी के साथ में एक दूसरा रजिस्टर ग्राउंड के साथ में जोड़ा जाता है और उसके मध्य भाग से किसी एक पॉइंट से एक वोल्टेज रेफरेंस क्रिएट किया जाता है। सर्किट में सिर्फ दो ही रजिस्टर हो वैसा नहीं है। वैल्यू एडजस्ट करने के लिए या फीडबैक की मात्रा नक्की करने के लिए एक से ज़्यादा भी रजिस्टर लगाए जा सकते हैं। हम इस वोल्टेज डिवाइडर के कैलकुलेशन से सर्किट में किसी पॉइंट पे या आईसी की पिन पे या किसी सर्किट को कितना फीडबैक वोल्टेज दिया जाता है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें हमें ज़रूरी होगा इनपुट सप्लाई की वैल्यू, एक रजिस्टर की वैल्यू जो सप्लाई लाइन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, और दूसरा जो ग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ रजिस्टर है उसकी वैल्यू। ये तीन वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए हम फीडबैक कितना मिल सकता है या मेजरमेंट में आना चाहिए वो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। दो रजिस्टरों की जगह पे कभी कभार आपको वेरिएबल रजिस्टर यानी प्रीसेट भी सर्किट में दिखता है। ये हम वेरी करते हुए सर्किट को ज़रूरी फीडबैक क्रिएट कर सकते हैं। उसे भी हम इस एप्लीकेशन से आसानी से चेक कर सकते हैं। प्रीसेट की वैल्यू जो दो रजिस्टरों में बटती है उसकी वैल्यू डालते हुए उसका आउटपुट कितना निकल सकता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में हमें वी इन की जगह पे इनपुट वोल्टेज कितने हैं हमारे पास में वो एंटर करने हैं। R1 की वैल्यू डालनी है जो हमें सर्किट में मिलती है। एक से ज़्यादा हो सप्लाई लाइन के साथ में कनेक्टेड तो हमें R2 सिलेक्ट करते हुए R3 सिलेक्ट करते हुए डालने हैं। और ग्राउंड रजिस्टर की वैल्यू R6 पर हमें ग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ रजिस्टर उसकी वैल्यू एंटर करनी है। तो उससे हमें वी आउट कितना निकलता होगा वो आसानी से मिल सकता है। जैसे अभी ये जो इमेज आपको दिख रही है वो एक पीएफसी सर्किट का फीडबैक लाइन है, जिसमें तीन रजिस्टर सप्लाई लाइन के साथ में जुड़े हुए हैं सीरीज में और दो रजिस्टर पैरेलल कनेक्ट हुए आईसी की पिन को 400 वोल्ट में से जो पीएफसी की स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे आईसी को फीडबैक दिया जाता है रेगुलेशन के लिए। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू नक्की करनी है हमें। हम 395 डालते हैं। पहला रजिस्टर 1.5 मेग, दूसरा रजिस्टर 1.5 मेग, तीसरा रजिस्टर 1 मेग और ग्राउंड दो पैरेलल रजिस्टर के साथ में क्रिएट किया है। एक है 680 के और दूसरा है 27 के। तो इसे कितना फीडबैक उस आईसी को मिलता होगा जो हमें चेक करना होता है या सर्किट प्रॉपर काम कर रही है या नहीं।
तो इस एप्लीकेशन से वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आउट की वैल्यू हम उस आईसी की पिन पर चेक करते हुए कंफर्म कर सकते हैं कि ये सर्किट प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। बहुत सी सर्किटों में मेन बोर्ड के ऊपर प्रोटेक्शन डिज़ाइन किया जाता है। सोनी अभी ये 2 रजिस्टरों की वोल्टेज डिवाइडर मेथड से डीसी डिटेक्ट प्रोटेक्शन तैयार करती है। नॉर्मली आपने 2 टाइम ब्लिंकिंग देखा होगा, जो सोनी सेट में अक्सर फॉल्ट आता है। 19.5 वोल्ट एडाप्टर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, या वो सप्लाई ओके है या नहीं, उसका डिटेक्शन मेन प्रोसेसर को दिया जाता है। इनपुट वैल्यू हमें 19.5 रखनी है, R1 82K और R6 10K की वैल्यू। तो 19.95 वोल्ट से 2.1 वोल्ट का रेफरेंस माइक्रो आईसी को दिया जाता है, जिससे सेट प्रॉपरली वर्क करता है। अगर इस वोल्टेज में खराबी होती है या कम ज़्यादा होता है तो सेट 2 टाइम प्रोटेक्शन में चले जाता है। इस तरह से आप हर उस सर्किट का वर्किंग वोल्टेज जो किसी आईसी के पिन पे दिया जाता है या फीडबैक की तौर पे किसी पूरी सर्किट को दिया जाता है, उसे कैलकुलेट करना होता है, जो इस एप्लीकेशन से आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन को आप अपने दोस्तों में जो रिपेयरिंग वर्क करते हैं उसको शेयर कीजिए और उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।